एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एमएलसी नसीर अहमद एक तरफ और एक तरफ मिस्टर सलीम अहमद एक तरफ थे। तो वहाँ पर ये मसला उठा था कि जो और ऐसे बहादुर इंसान के बारे में या कमज़ोर इंसान इस तरह से बातें करना ठीक नहीं लगता। आज कौम अपने पैरों पे खड़े होना सीखिए, ना कि इनके ऊपर। ना आपको उलमा की ज़रूरत, ना आपको इन सियासतदानों की ज़रूरत। अगर आपके हक में ना खड़े हो तब, अगर आपके हक में खड़े हो तो पूरा साथ देंगे, अगर हक में नहीं तो इनसे दूरी अख्तियार करना बेहतर है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। चिश्ती और कादरी, चिश्ती घराने से दुश्मनी इन्होंने ले ली, अब कादरी घराने से। मैंने सुना, बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हुआ मुझे। ए कादरी, ये कादरी का मतलब जानता है ये बेचारा कौन है, कौन से नशे में है? कादरी अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला, उनके मासूम बच्चों के ऊपर इस तरह से बोलना क्या मतलब है? ए कादरी, ए चिश्ती। अरे ये चिश्ती और कादरी मुसलमानों की शान और जान है कि उलमा और आलिमों में दूरियां पैदा हो रही हैं। हाँ भाई, अगर उलमा अगर कौम के लिए खड़े ना हो और आप लोग सिर्फ उन सियासतदानों की वफादारी में खड़े रहोगे तो फिर अवाम दूर ही होगी। क्यों आपकी बात माने? और देखा कि वहाँ पर जेसीपी आ गए। अरे भाई, जेसीपी आ रहे तो क्या बिहार और यूपी ये भी हो गया क्या? जी फरमाइए बाबा जी, बड़ी मुद्दत के बाद आज प्रेस मीट बुलाए हैं, क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुद्दत तुम्हारे लिए हुई होगी लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। बस इंसान हूँ, मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, बहुत जगह मुझे जाना आना पड़ता है। तो ये कुछ मसरूफियत थी तो इस वजह से थोड़ी देर हुई, लेकिन अच्छा भी हुआ कि देर हुई तो कुछ बातें सामने आई। उन बातों को रखने के लिए मैं आप लोगों को बुलवाया हूँ। मैं आप लोगों से एक बात पूछना ये चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछना नहीं, आप लोग पूछे। क्या सबसे पहले हमारे मुफ्तियान उज़्ज़ाम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान अपना नाम रखते हुए, अपने आप को मुसलमान बोलते हुए, क्या वो मंदिरों में ज्यादातर बैठना और क्या हवन और होमा, इसके ऊपर यकीन और ईमान रखना, और फिर मुसलमानों के बीच में आकर के कहना कि मैं मुसलमान हूँ, तो क्या ऐसा इंसान क्या मुसलमानों में है? क्या ये मुसलमान कहलाने के लायक है कि नहीं है? इसके बारे में बराए मेहरबानी वीडियो में आकर के मुफ्तियान जो है ये फतवा दें कि ऐसा इंसान मुसलमान है कि भी नहीं। अब रही दूसरी बात, पिछली दफा मैं सफर में था, एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एमएलसी नसीर अहमद एक तरफ और एक तरफ मिस्टर सलीम अहमद एक तरफ थे। तो वहां पर ये मसला उठा था कि जो एमएलए होते हैं वही मिनिस्टर के काबिल हैं, और जो इलेक्ट होके जो एमएलए आते हैं उनके लिए कोई मौका नहीं है। तो इन बातों के अंदर मैंने सोचा कि भाई अब मिस्टर एमएलसी नसीर अहमद बार बार जो है एमएलसी बन रहे हैं और जो आज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के वो एडवाइजर भी बन चुके हैं, तो इनको किसने इलेक्शन की तरफ से आए क्या ऐसे अपॉइंट हुए? ये तो अपॉइंट होकर के ये यहाँ के ऊपर जब ये बन सकते हैं तो ये एमएलसी, और बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मैंने सुना वीडियो में, तो मिस्टर सलीम अहमद जो बता रहे थे कि मैं रहमान खान और सिख जाफर शरीफ और इन सबके बाद मैं कांग्रेस के अंदर जो रहा हूं, मेरा एक मुकाम है, और मेरे बारे में जब ये बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगा। हाँ भाई, वो बदनसीबी थी कि जिस इलाके से उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है वो ज्यादातर मतलब लिंगायत एंड आरएसएस की गढ़ थी। वहां से बेचारे 2 बार जो है पार्लियामेंट भी देखे हैं, एमएलए की भी ले गए हैं। तो इतनी खतरनाक जगह उन्होंने फेस करते हुए आज भी वहीं पर खड़े हुए हैं, और ऐसे बहादुर इंसान के बारे में या कमजोर इंसान इस तरह से बातें करना ठीक नहीं लगता। अब रही तीसरी बात, मैं इत्तेफाक से जो है एक 3 दिन पहले हमारे यहाँ साबिक सदर सदा इत्तेहाद कर्नाटक हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक अल कादरी, तो उनकी बारगाह में एक तरह से एक जबरदस्ती जो है जमीन हड़पने की बात थी, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं मालूम किया तो एक जो मौजूदा एमएलए जो है वहां पर, और वो बेचारा मिनिस्टर बन चुके हैं,
अब तक वो जो इनके इर्द गिर्द मैंने देखा, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उनके इर्द गिर्द, और यही अच्छे लोगों की मेहरबानी से ये बंदा जो है इससे पहले अपना जो औकाफ के अंदर 1 साल वफ़ के कामों में रुकावट डालने में बहुत अहम रोल अदा किया, और जो वफ़ के मेंबर जो है उनके लिए बहुत मददगार और साबित कदम रहे, और उनकी वजह से रुकावटें पैदा हुई। अब दूसरी जगह वो जो चेयरमैन बन के आए हैं वो सिलसिले चिश्तिया के चश्म चराग हैं, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनकी औलाद के साथ में बग़ज़ और अदावत हुई। उसी तरह से शमसुल हक अल खादरी और उनकी औलादों के ऊपर भी एक तरह से जुल्म, और हमने डॉक्यूमेंट देखे तो डॉक्यूमेंट के अंदर हाई कोर्ट ने कहा है कि ना फोड़ी जाएगी ना तोड़ा जाएगा, और इसे तो एक तरह से जबरदस्ती और गुंडागर्दी जिसे मामला मालूम हो रहे हैं। और देखा कि वहां पे जेसीपी आ गए। अरे भाई, जेसीपी आ रहे तो क्या बिहार और यूपी ये भी हो गया क्या? ये कांग्रेस पार्टी है या ये कांग्रेस पार्टी के बी टाइम यूपी और बिहार है, ये मालूम करना, क्योंकि ये पार्टी तो अब कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अब इन कांग्रेस पार्टियों के ऊपर हमारे जो कौम जो है उम्मीद रख करके वोट इस हुकूमत को दिए थे, वो जो वोटों का जो जिस तरह नाजायज इस्तेमाल हो रहा है वो हमें मालूम पड़ रहा है। 5 जो हमारे वायदे थे उसमें एक वायदा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। और रही दूसरी बात, मुसलमानों के हक में खड़े होने के बजाय ठीक है गैर मुस्लिमों के हक में कर रहे हैं, अल्लाह इनको मुबारक करे। और ये जो अब तक मैं कुछ जो उलमा जो इनके फेवर में इनकी मदद के लिए खड़े हुए थे उनसे कई बार सवाल कर चुका हूं, उनके अंदर भी इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं कि इनसे सवाल करे कि भाई क्यों तो आप लोग हमारी कौम से वोट लेकर के हमें हमारे वायदे पूरे नहीं किए। ना इनमें पूछने की सलाहियत और हिम्मत है। ये एक अफसोस का मुकाम इस कौम को है। और पिछली दफा भी मैंने देखा कि एक हमारे बिस्मिल्लाह नगर से कोई जो है आलिम वो कह रहे थे कि उलमा और आलिमों में दूरियां पैदा हो रही हैं। हाँ भाई, अगर उलमा अगर कौम के लिए खड़े ना हो और आप लोग सिर्फ उन सियासतदानों की वफादारी में खड़े रहोगे तो फिर अवाम दूर ही होगी। क्यों आपकी बात माने? अवाम से आप लोग खाते पीते हो, अवाम से आपकी इज्जत है, अवाम के लिए आप ना खड़े हो तो अवाम आपके लिए क्यों खड़े रहे? ये रही चौथी बात। अब 5वीं बात यह है कि भाई साहब, ये पहले चिश्ती और खादरी, चिश्ती घराने से दुश्मनी इन्होंने ले ली, अब खादरी घराने से मैंने सुना, बड़ा अफसोस बड़ा दुख हुआ मुझे। ए खादरी, ये खादरी का मतलब जानता है ये बेचारा कौन है, कौन से नशे में है? खादरी अब्दुल खादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला ने उनके मासूम बच्चों के ऊपर इस तरह से बोलना क्या मतलब है? ए खादरी, ये चिश्ती, अरे ये चिश्ती और खादरी मुसलमानों की शान और जान है। खैर ये लोगों तो हवन और होमा के वफादार है, उनके मानने वाले लोग, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो खैर इस्लाम ही से गद्दारी है। पहले भी मैंने देखा नबी पाक की शान में जिन्होंने गुस्ताखी की तो उनके भांजे की उन्होंने मदद की, और हमारी कौम आज तक तड़प रही है जेलों में। इसके पीछे जो हमने फिर आवाज पीछे उठाई, बहुत बड़ा हल्ला हुआ, वह इत्तेफाक जामा मस्जिद में मेरी जबान से निकल गया। FIR जो कराने में इनका हाथ नहीं है, ये कहने के बजाय ये भी नहीं वो भी नहीं, बल्कि मैं जिस तरह में टेंशन में था ये कह दिया तो वो भी जो गलत इंफॉर्मेशन गया। खैर कोई बात नहीं, हम तो अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए काम करते हैं। मैं बार बार सबसे कहता हूँ, भाई मेरे उम्मतियों, अल्लाह के नबी के सुन लो, हम लोग जब पैदा हुए हैं ना, जब साथ में हमारा अल्लाह तबारक व तआला मौत लगा दिया है, और वही मौत हमें लेकर के जाएगी। मौत लाने में और ले जाने में हमारा हिसाब होगा। आप उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलमा अगर पढ़ते हैं तो अपने मसाइल के लिए एक होकर के रहिए। ये जो लोग हम लोगों को तकसीम करते हैं, शिया सुन्नी अहले हदीस बरेलवी, इनसे थोड़ा बचिए। ये अपने घर, इनके बिल्डिंगे, इनके घरें, इनके बच्चे आबाद हैं, और रोड के ऊपर बेचारे बेकार मजबूर हमारी कौम की मजलूम लोग हैं, और इनको मुस्लिम भी यही लोग बना रहे हैं। अपनी जगह पे खड़के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनका साथ देने वाले
जो सियासतदानों को मैं समझता हूँ ये भी इन्हीं में के होंगे और इनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। तो मैं कौम से गुजारिश करता हूँ, आज कौम अपने पैरों पे खड़े होना सीखिए, ना कि इनके ऊपर। ना आपको उलमा की जरूरत, ना आपको इन सियासतदानों की जरूरत। अगर आपके हक में ना खड़े हो तब, अगर आपके हक में खड़े हो तो पूरा साथ देंगे, अगर हक में नहीं तो इनसे दूरी इख्तियार करना बेहतर है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।